हमारी माताएं बहनें आज गृह लक्ष्मी बन गई हैं। 2 करोड़ से ज्यादा लखपति दीदी बन गई हैं। किसी ने इसके पहले चिंता नहीं की कि गरीबों के घर में भी शौचालय होना चाहिए। आलीशान महलों में रहने वाले, बड़े बड़े घरों में रहने वाले माताओं बहनों की जो इज्जत और असमत होती है, मेरे बहनों भाइयों, हमारी झोपड़ियों में रहने वाली माताओं और बहनों की इज्जत और असमत की हमने चिंता, उनका भी सम्मान हो। हमारे प्रधानमंत्री ने 11 करोड़ शौचालय इस देश में बनवाए। झुग्गी झोपड़ियों में बहुत सारे लोगों ने अपनी ही जिंदगी नहीं गुजारी, बल्कि उनके पिता के पिता के पिता सारी जिंदगी इसी में गुजार दी। 4 करोड़ ऐसे लोगों के पक्के मकान उपलब्ध कराने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और मेरी जहां तक जानकारी है, यदि आंकड़े मैं समझता हूं सही होंगे, 30 लाख इस उड़ीसा में लोगों को पक्के घर बनाकर देने का काम यदि किसी व्यक्ति किया है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं इसलिए मत बताइएगा, न हो तो बतला दीजिएगा। पहले से सड़कों की हालत अच्छी है कि नहीं है तो यह हाथ उठाइए, जब जीवनता के साथ बनाइए। पहले से अधिक गांवों में सड़कें बन गई हैं कि नहीं बनी है? और मैं आंकड़ा देना चाहता हूं, 2014 के पहले 70 सालों में 4 लेन, 6 लेन और 8 लेन की सड़कें केवल 18,000 किलोमीटर बनी थी। 70 साल में 18,000 किलोमीटर बनी थी और हम लोगों ने 10 साल में 30,000 किलोमीटर, 30,000 किलोमीटर कर। एयरपोर्ट्स की संख्या दूनी हो गई है। गरीब माताओं बहनों की हालत यह थी, गरीब परिवारों का जो पुरुष था, बच्चे थे, उनकी हालत यह थी, वो बीमार हो जाते थे, जेब में पैसा न होने के कारण वो अपना इलाज नहीं करा पाते थे। क्या कभी किसी ने सोचा क्या व्यवस्था उनकी की जानी चाहिए? पहली बार हमारे प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत योजना लागू करके हमारे अपने गरीबों को निश्चिंत बना दिया। चिंता मत करो, बीमार हो जाओगे, गंभीर बीमारी के संकट से जूझोगे, तब भी 5 लाख रुपए तक का तुम्हारा मुफ्त इलाज किया जाएगा। और 1 साल में तुम्हारे 5 लाख रुपए में तुम्हारा रोग ठीक नहीं होगा, तुम्हारा इलाज नहीं हो पाएगा, तो फिर अगली बार भी 5 लाख रुपए तक का तुम्हारा मुफ्त इलाज किया जाएगा। ऐसी आयुष्मान भारत योजना लागू। मैं दावे के साथ कहता हूं, भले ही हमारी पार्टी की सरकार उड़ीसा में न हो, कोई भेदभाव नहीं किया है। यहां पर भी मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बढ़ी होगी, 12 बढ़ी है मेडिकल कॉलेज की संख्या, इंजीनियरिंग कॉलेज की भी संख्या यहां पर बढ़ी होगी। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बात की चिंता नहीं की किसी राज्य में हमारी सरकार है, किसी दूसरे पार्टी की सरकार है। जनता की सेवा करना, जनता ही जनार्दन है, जनता ही हमारी भगवान है, यह मानकर सेवा करने का संकल्प हमारे प्रधानमंत्री का। बहनों भाइयों, कांग्रेस पार्टी और अन्य राजनीतिक पार्टियों के लिए परिवार यह जन ही जनार्दन होता है, परिवार ही भगवान होता है, लेकिन हमारे लिए इस देश की जनता जनार्दन है, जनता ही भगवान है। इसलिए हम लोग ये सब सारे काम कर पाते हैं। पहले मैं उड़ीसा में भी कह सकता हूं दावे के साथ, कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने बहुत सारे शिलान्यास किए होंगे, बहुत सारे काम किए होंगे, लेकिन शिलान्यास किया होगा, बहुत सारे प्रोजेक्ट रहे, शिलान्यास करने के बाद छोड़ दिया होगा, वो पूरे नहीं हुए होंगे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ऐसे हैं, जिस प्रोजेक्ट का शिलान्यास करते हैं उसका वो उद्घाटन भी करते हैं। अभी हाल में ही हमारे प्रधानमंत्री का शायद यहां पर आना हुआ।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट उसका शुभारंभ करने संबलपुर में उसका शिलान्यास किया है। तो आप मान लीजिए संबलपुर में यदि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का शिलान्यास हमारे प्रधानमंत्री ने किया है, तो मैं समझता हूं साल 2 साल में उसका उद्घाटन करने के लिए उद्घाटन हो गया। शिलान्यास भी किया था, उद्घाटन भी हो गया। यह है हमारी पार्टी की सरकार। वैसे मैं सारे अचीवमेंट्स की चर्चा करना प्रारंभ करूंगा मेरे बहनों भाइयों तो बहुत समय लगेगा। मैं करना नहीं चाहता बहुत विस्तार में, क्योंकि आगे भी हमारे 2 कार्यक्रम अभी शेष हैं। बस इतना ही कहना चाहता हूं, देश आगे बढ़ रहा है, तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। आपको और ताकत के साथ लगने की जरूरत है। और ये आप संकल्प लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपने घर से रिश्ता तोड़ दीजिए, लेकिन आपसे मैं ये जरूर अपेक्षा करता हूं कि 24 घंटे में कम से कम 12 घंटे का समय भारतीय जनता पार्टी के लिए दिया जाना चाहिए। कम से कम 12 घंटे का समय दिया जाना चाहिए। आप अपने मतदाता बहन भाई तक जाइए। जो काम हमारी सरकार ने किया है, केवल उस काम के बारे में याद दिलाने की जरूरत है, बहुत आश्वासन देने की जरूरत नहीं है। लोग ये जानते हैं कि जो काम इस बार नहीं हो पाए होंगे, मोदी जी तीसरे टर्म में उसको पूरा करें। और देश की स्थिति सारी दुनिया में कैसी बनी है मेरे कार्यकर्ता बहनों भाइयों, आपको इसका अनुमान होगा। आर्थिक दृष्टि से भारत अब दुनिया का कमजोर देश नहीं माना जाता, गरीब देश नहीं माना जाता। आर्थिक दृष्टि से भी दुनिया में हमारा भारत देश अर्थव्यवस्था की दृष्टि से सर्वाधिक तेजी से आगे बढ़ते हुआ देश माना जाता है। तेजी के साथ भारत आगे बढ़ता है। यानी आप कल्पना करिए, आज के 2 साल पहले हम दुनिया में 11वें स्थान पर धन दौलत यानी अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में, इकोनॉमी के मामले में 11वें स्थान पर थे। करिश्मा हो गया। 9 वर्षों में हमारे प्रधानमंत्री ने उसे जंप देकर 5वें स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया। और मैं नहीं कह रहा हूं, दुनिया की मानी जानी फाइनेंशियल फर्म्स, वित्तीय संस्थाएं, मॉर्गन स्टैनले भी एक मानी जानी फर्म है, वह भी ये कहती है कि वह दिन दूर नहीं है कि 2027 आते आते यानी 3 साल के अंदर ही भारत दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा होगा।